कल मैंने आप लोगों से गुजारिश की थी कि अगर चेल्सी या लिवरपूल फैंस कहीं मिलें और अगर आपके वो खास दोस्त हैं तो प्लीज़ उनसे बात करना, उन्हें गले लगा लेना। यार अब मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, प्लीज़ कोई मुझे कांटेक्ट कर लो, कोई मुझसे बात कर लो, कोई मुझे गले लगा लो, कोई मेरे साथी यूनाइटेड फैंस के साथ बैठकर बात कर लो। क्योंकि कल जो देखा है ना, कल जो भयानक मंजर हमने देखा है 90 मिनट तक, भाई मेरी आंखों से बस खून नहीं निकला, वरना सारे कर्म हो गए थे मेरे। और दिन इतना ख़राब था कि आईपीएल में मेरी टीम भी हार गई, यूनाइटेड भी हार गई, फिर चेल्सी ने ग्रैम पॉटर भी सैक कर दिया। मतलब एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो था वो भी चला गया। बट जोक्स असाइड, आई थिंक चेल्सी, जैसे मैंने कल अपने वीडियो में बोला भी था, ग्रैम पॉटर ने कुछ खास किया नहीं। उन्होंने पिछले 24-25 गेम्स में केवल 4 मैचेस जीते। और जब आपका क्लब आपको विंटर विंडो में इतना पैसा खर्च करके दे रहा है, 120 मिलियन की एंजो फर्नांडिस की डील लाके दे रहा है, मुद्रिक 100 मिलियन में लाके दे रहा है, आपको मुदियू के लाके दे रहा है, आपको बदशीले लाके दे रहा है, फुफाना लाके दे रहा है, तो डेफिनेटली भाई क्लब के फैंस आपसे डिमांड करेंगे। क्योंकि आप अगर बाकी क्लब्स की सिचुएशन देखो, उन्होंने विंटर विंडो में पैसा खर्च नहीं किया, लेकिन क्योंकि टॉड बोली ने ईगो में आकर पहले तो थॉमस टुकल को सेक किया। ये जो साइकिल है ना, ये चेल्सी की साइकिल रोमन अब्रामोविच एरा से चली आ रही है। उन्होंने किसी मैनेजर को कभी टाइम नहीं दिया, लेकिन इस बार जो डिसीजन आया था सीजन शुरू होने के बाद, पहले आपने टीम बनाई टूकल के साथ बैठकर, फिर उसी मैनेजर को आपने चैंपियंस लीग फिक्चर के बाद सैक कर दिया, विच वॉज प्रिटी बिजार। क्योंकि उस टाइम पर चेल्सी का पूरा सिस्टम हिला हुआ था, और फिर आप एक ऐसा मैनेजर लेकर आए जिसको ना तो यूरोप का इतना खासा एक्सपीरियंस था, और ये उसकी पहली बड़ी जॉब थी। आपने कोई बड़ा नाम नहीं लेकर आए थे क्लब के अंदर जो इन बड़े बड़े प्लेयर्स को हैंडल कर पाता, जो इतने ईगो वाले प्लेयर्स को हैंडल कर पाता। आपने ग्रैम पॉटर को अपॉइंट किया। ग्रैम पॉटर ने इनिशियली 3-4 गेम अच्छे खिलाए, एसी मिलान को हरा दिया दोनों लेग में, एंड सबको लगा कि ठीक है यार, वी हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम टूकल, एंड यहाँ से अब नेक्स्ट लेवल क्या होगा, यहाँ से नेक्स्ट लेवल ये होगा कि ग्रैम पॉटर को टाइम दिया जाएगा टीम बिल्ड करने के लिए, और उसके बाद चेल्सी एक अच्छी बेहतर टीम बन के अगले सीजन तक तैयार हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि ग्रैम पॉटर इतने ज़्यादा प्रेशर वाली जॉब में लिव अप कर पाते, ये शायद पॉसिबल इसलिए भी नहीं था क्योंकि ग्रैम पॉटर ने इससे पहले जितने भी क्लब्स में काम किया वहाँ पर इस लेवल का एक्सपेक्टेशन नहीं था। और चेल्सी का फैन बेस है भी काफ़ी इम्पेशेंट, उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होते हैं ना। अगर आप मेजॉरिटी चेल्सी फैंस से बात करोगे तो वो यही कहेंगे, यार फॉर अस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सीज़न के अंदर एक ट्रॉफी जीतें, और जो कि सही अप्रोच है। क्योंकि अगर ऐसा अप्रोच ना हो तो टीम्स फिर यूनाइटेड की तरह सालों साल बिना ट्रॉफी के निकाल दें और एवरेज प्लेयर्स के साथ काम चलाएं, एवरेज मैनेजर्स के साथ काम चलाएं। लेकिन ना कभी कभी ना ये अप्रोच अगेंस्ट भी चला जाता है, जैसे टूकल के साथ भी यही हुआ। क्योंकि फैन बेस में एक पर्टिकुलर सेक्शन वो भी था जो चिल्ला रहा था, भाई थॉमस टूकल को सैक कर दो। देन टॉड बोली ने सैक कर दिया, उसके बाद ग्रैम पॉटर को लेके आए तो सब चिल्लाने लगे कि यार थॉमस टूकल को क्यों सैक किया। तो फैन बेस काफ़ी रिएक्शनरी होता है और इसीलिए वो फैन बेस होता है। लेकिन यहाँ पर जो हायरार्की है उनको दिमाग से काम लेना चाहिए था, उन्हें उसको थॉमस टूकल को टाइम देना चाहिए था। लेकिन नाउ अब ग्रैम पॉटर जा चुके हैं और ये बहुत दिनों से बिल्डअप हो रहा था। उन्होंने भले ही डॉर्टमंड वाला गेम जीत लिया, उसके बाद उन्होंने एक और गेम जीत लिया था आके अगले प्रीमियर लीग मैच का, लेकिन उसके बाद आपने एवर्टन से ड्रॉ खेल लिया, लेट इक्वलाइजर खाया, 3 गोल कंसीड कर लिए एक ऐसी एवर्टन टीम से जो कि अटैक करती भी नहीं इतना ज़्यादा। फिर आप अपना अगला मैच जो था एस्टन विला के अगेंस्ट वो भी हार गए। तो डेफिनेटली दिस वाज बिल्डिंग अप, एंड ग्रैम पॉटर का सैक किसी भी तरीके का कोई शॉक लेकर नहीं आया। इट वाज अ प्रिटी ऑब्वियस थिंग जो कि होनी थी। सवाल ये है कि अब ग्रैम पॉटर के बाद चेल्सी का अगला मैनेजर कौन होगा, क्योंकि ब्रूनो साल्टर की न्यूज़ आई है जो कि आपके ग्रैम पॉटर के स्टाफ के ही मेंबर थे, अब उनको इंटरिम मैनेजर बनाया गया है। आपको पता है कि मैड्रिड का मैच आने वाला है चैंपियंस लीग में, एंड हाँ मैं समझ सकता हूँ कि क्यों अभी मेजॉरिटी फैंस ये बोल रहे हैं कि भाई वी डोंट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट मैड्रिड। बट कप कॉम्पिटिशन में 2012 के टाइम भी यही हुआ था, जब चेल्सी खराब कर रही थी, बहुत ख़राब कर रही थी प्रीमियर लीग के अंदर, लेकिन वो बार्सिलोना को जाके हरा आए थे, फिर उन्होंने जाके फाइनल में बायर्न म्यूनिख को हरा दिया था। तो यहाँ से कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बट पॉइंट ये है कि क्या ब्रूनो साल्टर वो मतलब एक तरीके से वो काम कर पाएंगे, इन प्लेयर्स को मोटिवेट कर पाएंगे, इन प्लेयर्स से ए गेम परफॉर्मेंस निकलवा पाएंगे अगेंस्ट मैड्रिड? आई डोंट थिंक सो। अभी आपको लिवरपूल से भी खेलना है, तो यहाँ पर अब चेल्सी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि चेल्सी अभी लिवरपूल के, चलो लिवरपूल तो तब भी यूरोप में खेल लेगी, इफ़ नॉट चैंपियंस लीग देन यूरोपा, लेकिन यहाँ पर चेल्सी के लिए मुश्किल इसलिए क्योंकि चेल्सी तो अभी 11th पोजीशन पर बैठी हुई लीग के अंदर, तो उनके लिए यूरोप में आना ही सबसे पहली एक टारगेट होगी अगर वो लीग में
कहीं अच्छी पोजीशन पे फिनिश करना चाहते हैं तो एटलीस्ट उनको कॉन्फ्रेंस लीग तो क्वालिफाई करनी पड़ेगी। क्या ब्रूनो साल्टर वो मैनेजर है? आई डोंट थिंक सो। तो फिर अगला मैनेजर कौन होगा? अब देखो यार, क्रिस्टोफर विवेल जो आपके चेल्सी के स्पोर्टिंग डायरेक्टर हैं, टेक्निकल डायरेक्टर हैं, वो पहले नागल्समैन के साथ काम कर चुके हैं। ही हैव अ एक्सेलेंट बॉन्ड विद नागल्समैन। रैनिक के अंडर नागल्समैन को अप्रोच किया था विवेल ने, एंड देन रैनिक ने बोला था कि यार इस बंदे को डेवलप करना है हमें। एंड यहाँ पर उसके बाद क्या हुआ, नागल्समैन ने हॉफेनहाइम मैनेज की, उसके बाद फिर आपने लाइप्जिग में देखा नागल्समैन को, और अब उसके बाद आपने देखा उसको बायर्न म्यूनिख में। ही इज़ अ यंग मैनेजर, ही लाइक्स टू वर्क विद अ यंग स्क्वाड। और चेल्सी की जो टीम अभी है ना, बिल्कुल यंग सुपरस्टार से बनी हुई है। मदियू के, आपके मुद्रिक, एंजो फर्नांडेज, बादाशीले, वेस्ली फोफाना। तो यहाँ पर अब आपके पास ये भी है कि आप एनकुंकू भी लेकर आ रहे हो। तो पूरी टीम जो तैयार हुई बैठी है, वो पूरी की पूरी टीम आपके नागल्समैन स्टाइल ऑफ प्ले को बिल्कुल रिप्रेजेंट करती है। एंड नागल्समैन के साथ इनिशियल कॉन्वर्जेशंस डेवलप होनी शुरू हो गई हैं, जैसे कि आपके फेब्रिजो रोमानो ने बताया था। बट पॉइंट यहाँ पर ये कि इतने सारे जो मैनेजर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आपके पास लुइस एनरिक अवेलेबल है, प्रॉपर एक्सपीरियंस मैनेजर है। हाँ ठीक है, इनिशियल सक्सेस नहीं दिखाएगा, लेकिन एक स्ट्रक्चर डेवलप करेगा आके। क्या वो नागल्समैन कर सकता है? क्या नागल्समैन इतनी बड़ी जॉब के लिए, मतलब जैसे अभी क्या है, एक सीज़न के अंदर 2 मैनेजर सैक हो चुके हैं, तो यहाँ पर जो भी अगला मैनेजर आएगा उसके ऊपर बहुत प्रेशर होगा। और टॉड बोली जिस तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत ही रश कर रहे हैं डिसीजंस में, तो डेफिनेटली प्रेशर रहेगा नागल्समैन के ऊपर अगर वो जॉब लेते हैं तो। बट एक पॉइंट ये भी है कि नागल्समैन के आने से एक पॉजिटिविटी आएगी कि आपने एक वर्ल्ड क्लास यंग मैनेजर को अपॉइंट किया है, जो कि पिछले दोनों क्लब्स में बेहतरीन काम करके आया है। बायर्न म्यूनिख में इट वाज प्रिटी अनफॉर्चुनेट कि उसको अपनी जॉब गंवानी पड़ी। बट एट द सेम टाइम आप ये भी देखो कि कितना आयरॉनिक अभी पीरियड चल रहा है ना, कि आपके थॉमस टूकल को जॉब से निकाला गया, उधर थॉमस टूकल को जॉब मिली, उन्होंने अपना मैच जीता, सेम डे चेल्सी ने अपना मैच हारा और ग्रैम पॉटर को अगले दिन सैक होना पड़ा। तो इट्स अ साइकिल जो कि चल रही है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर आपके पास एंटोनियो कॉन्टे भी अवेलेबल है, आपके पास मॉरिसियो पोचेटिनो भी अवेलेबल है, जोसे मोरिनो का नाम भी आप डाल सकते हो अगर आपको डालना है तो, लुइस एनरिक अवेलेबल है और नागल्समैन अवेलेबल है। तो इतने सारे आपके वर्ल्ड क्लास मैनेजर की लिस्ट में चेल्सी किस पर हामी भरेगी वो देखना है। बट हाँ, कंसिडरिंग जो स्क्वाड है, कंसिडरिंग जो सिचुएशन है और जिस तरह का माहौल अभी चेल्सी फुटबॉल क्लब में, नागल्समैन वुड बी द गाय जो कि सही रहेगा चेल्सी के लिए, चेल्सी के प्रोजेक्ट के लिए। अब देखना ये है कि नागल्समैन अगर नहीं आता है, लेट्स से कि नागल्समैन मैड्रिड की जॉब ले लेता है, क्योंकि अभी देखो स्पर्स की जॉब भी ओपन है, तो यहाँ पर बहुत, और वहाँ पर क्रिस्टोफर गैल्टियर भी लियोन से हार गए, तो यहाँ पर हो सकता है पीएसजी भी गैल्टियर को सैक कर दे। तो बहुत सारे क्लब्स जो है ना अपने मैनेजर्स को सैक कर सकते हैं यहाँ पर अभी भी, मतलब क्योंकि एंचेलोटी को अगर सोचो सैक कर दिया, जैसे कि एंचेलोटी हार गया चैंपियंस लीग का फिक्चर, एंचेलोटी को सैक कर दिया मिड सीजन में और उसके बाद उन्होंने नागल्समैन को अपॉइंट कर लिया, तो हो सकता है कि शायद लुइस एनरिक आ जाए चेल्सी में। तो अभी ना एक मैरी गो राउंड चल रहा है मैनेजर्स का, क्योंकि यहाँ पर किसी की जॉब भी अभी सेफ नहीं है। एंचेलोटी ने भले ही कल एंचेलोटी की टीम ने 6 गोल स्कोर किए, लेकिन अगर कोपा डेल रे से वो बाहर होते हैं और अगर चैंपियंस लीग से बाहर होते हैं, एंचेलोटी के साथ कंटिन्यू नहीं करेगी रियल मैड्रिड। इट्स अ ऑब्वियस थिंग। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी अब बात करते हैं यूनाइटेड वर्सेस न्यूकासल वाले गेम की। लास्ट नाइट्स डिफीट इज ऑन एरिक टेन हैग। एवरीथिंग ही डिड लास्ट नाइट इन द गेम वेंट अगेंस्ट अस। टीम सिलेक्शन वॉज नॉट अप टू द मार्क। आप मैकटोमने को चलो आपने खिलाया, लेकिन आपने मैकटोमने को नंबर 10 रोल में क्यों डाला? आपने ब्रूनो को नंबर 8 रोल में क्यों डाला? आपने रोल रिवर्स क्यों कर दिए? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आपने रोल रिवर्स क्यों किए। आपको पता है कि मैकटोमने अगर अटैकिंगली अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाह रहा है तो आपको फ्रेड को स्टार्ट करना चाहिए था, और इन गेम अगर आपको लग रहा था कि ब्रूनो अच्छा नहीं कर रहा है, आप ब्रूनो को सब्स्टिट्यूट कर देते, देन बात फिर आप मैकटोमने को वहाँ खिला सकते थे, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने वेगोस को स्टार्ट दिया। वेगोस्ट वॉज द वर्स्ट प्लेयर ऑन द पिच, एंड ये पहली बार नहीं हो रहा जब वेगोस ने इतना गंदा परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। दिस हैज़ बीन द केस ऑन अ रेगुलर बेसिस। और यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर आपका मार्शल फिट था तो आपने मार्शल को क्यों नहीं स्टार्ट दिया? क्योंकि मार्शल के आने के बाद थोड़ी बहुत कनेक्शन दिखी, थोड़ी बहुत फ्लूइडिटी दिखी। मार्कस रैशफोर्ड वंस अगेन घोस्टेड इन द एंटायर गेम, और मार्कस रैशफोर्ड को देखो मैं ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि मार्कस रैशफोर्ड अकेला अभी तक टीम को कैरी कर रहा था, और मैंने ये बात बार बार बोली कि इफ मार्कस रैशफोर्ड इज नॉट स्कोरिंग द गोल्स, नो वन इज स्कोरिंग द गोल्स। और गोल्स हैं कहाँ? कोई मुझे ये बताया ना कि आखिरकार गोल्स कहाँ है मैनचेस्टर यूनाइटेड के? यहाँ पर आपका
ब्रूनो गोल स्कोर नहीं कर रहा, एंटनी गोल स्कोर नहीं कर रहा, सैंचो इज नॉट प्रोवाइडिंग एनीथिंग, मार्कस रैशफोर्ड इज द ओनली प्लेयर जिससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड हाँ ठीक है, आप कहोगे कि यार एंटनी मार्शल की फिटनेस लेवल का इतना इशू रहता है इसलिए उसको स्टार्ट नहीं दिया गया इंस्टेंटली, लेकिन ये स्टबर्ननेस से, ये जिद है टेन हैग की कि वो एक इतने दिन से जो ट्रेन कर रहा है मार्शल, उसकी जगह पर वेगोस को खिला रहा है। और आप चलो ठीक है, आपका फर्स्ट हाफ लिवरपूल वाला गेम में हमने 7 कंसीड किए थे ना, एटलीस्ट हम लिवरपूल वाले गेम में फर्स्ट हाफ अच्छा खेले थे। इस गेम में हम दोनों हाफ खराब थे। एंड इफ इट वॉजंट फॉर डेविड डेया, इफ इट वॉजंट फॉर लिसांद्रो मार्टिनेज एंड डेविड डेया, हम कल 4 से 5 गोल कंसीड करते बहुत प्यार से। डेविड डेया ने वो डबल सेव किया, फिर वो एक हेडर रोका, लीचा ने एक आधा ब्लॉक किया। यूनाइटेड खेली ही नहीं जीतने के लिए, सरवाइव करने के लिए भी नहीं खेल रहे थे यार। क्योंकि आप देखो न्यूकासल ने पहले मिनट से लेकर और 90 + 5 मिनट तक इंटेंसिटी ड्रॉप नहीं की। एवरीवन वाज प्लेइंग सो वेल उनके लिए। आप ब्रूनो गुमारेश की बात करो, आप शेन लॉन्गस्टाफ की बात करो, उनके पास एल्मिरोन नहीं था, अगर उन्होंने जो लिंगटन को भी स्टार्ट नहीं दिया, स्टिल दे प्लेड रियली वेल। तो यहाँ पर यूनाइटेड को अपने गिरेबान में झांक के देखना पड़ेगा व्हाट द फक वी आर डूइंग। और ये टीम जब से कैरेबाओ कप जीती है उसके बाद से इनका इंटेंट खराब पे खराब होता चला गया है। एंड इफ दे आर गोइंग टू प्ले लाइक दिस, ब्रेंटफोर्ड इस बार भी 4 मारेगी कम से कम। और आप अवे रिकॉर्ड उठाकर देखो, यूनाइटेड ने मात्र 20 पॉइंट इकट्ठे किए अवे रिकॉर्ड पे। आप लिवरपूल से हारे, आप चेल्सी से ड्रॉ खेला, आपने आर्सेनल से हारे, आप मैन सिटी से हारे, आप एस्टन विला से हारे, और आपकी न्यूकासल से भी हार गए। तो आपने केवल 6 पॉइंट इकट्ठे किए हैं अवे फॉर्म पे अपने, और केवल 6 गोल स्कोर किए और 25 कंसीड किए हैं ना। दिस शोज कि हम कितने ज़्यादा खराब हैं। 6 आपने एनफील्ड, अपने 7 आपने एनफील्ड पे कंसीड किए, 6 आपने एहतियात पे कंसीड किए, 3 आपने एमिरेट्स पे कंसीड किए, 4 आपने ब्रेंटफोर्ड पे कंसीड किए, 3 आपने एस्टन विला पार्क पे कंसीड किए, आपने सेंट जेम्स पार्क पे 2 गोल कंसीड किए। कर क्या रही है टीम? सिर्फ ओल्ड ट्रैफर्ड पे सीजन खेला जाए। एंड ये जो एक्सक्यूज आ रहा है कि भाई कैसेमीरो नहीं है, भाई कैसेमीरो नहीं है तो क्या फुटबॉल खेलना छोड़ देगा टीम? फिर तो ये कर दो, एफए को कांटेक्ट करो और बोल दो कि हमारे फिक्सचर्स को ना वॉक ओवर दे दो, हम नहीं खेल पाएंगे क्योंकि हमें कैसेमीरो के बिना खेलना नहीं आता। डिएगो डेलो बंदा एक चीज़ अच्छी करता है तो दूसरी चीज़ खराब करता है, और कल तो एक भी चीज़ अच्छी नहीं की, ना प्रोग्रेसिव पासिंग थी। सेंट मैक्सिमन ने डिएगो डेलो की लेनी देनी कर रखी थी। डिएगो डेलो को, मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर डिएगो डेलो को ऑप्शन दिया जाता ना कि अभी मैच खत्म कर दिया जाए, तो वो कहता हाँ कर दो भाई, मेरे से खेला नहीं जा रहा। राफेल वरान प्रेस के अगेंस्ट पोजीशन गिव अवे कर रहे हैं। लूक शॉ, थोड़ी सी आपको लेथर्जिकनेस दिखी लूक शॉ के अंदर भी ना। साबित्जर वाज द ओनली प्लेयर मिडफील्ड में जो थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा था, बिकॉज ब्रूनो को डीप डाल दिया, ब्रूनो पोजीशन गिव अवे कर रहा है। ब्रूनो की एक चीज़, मैं इतना ज़्यादा तंग आ गया हूँ ना, आप पोजीशन गिव अवे करते हो, यू स्टार्ट थ्रोइंग आर्म्स इन द एयर। भाई काम कर लेना, इतना डिले पासेस में इतना डिले क्यों है? आप बार बार पासेस में डिले कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा सेकंड ले रहे हो बॉल के ऊपर, उतनी देर में चैनल्स क्लोज डाउन हो रहे हैं, प्रेस किया जा रहा है आपको, आप पोजीशन गिव अवे कर रहे हो, उसके बाद टीम बार बार अंडर प्रेशर आ रही है। यहां पर आप रैशफोर्ड का वर्क रेट देखो, रैशफोर्ड कल पूरे मैच में सोता हुआ दिखा। एंड भाई दिस डिफीट इज ऑन एरिक टेन हैग बिकॉज वो बहुत जिद्दी है। वो लिटरली, अभी तक मैंने इतने गेम्स में कभी मैंने एरिक टेन हैग को ब्लेम नहीं किया। ठीक है, मैं कहूंगा कि उसको प्लेयर्स नहीं दिए गए विंटर विंडो में, आई एग्री, वो तो सही बात है, लेकिन अब जो गिवन सेट ऑफ प्लेयर्स हैं, कम से कम उनको तो तमीज से यूज करो यार। वेगोस क्या प्रोवाइड कर रहा है? वेगोस ना आपको डिफेंसिव वर्क रेट दे रहा था कल, ना आपको अटैकिंग इनपुट तो छोड़ ही दो उसकी। बॉल प्रोग्रेशन में एक पास नहीं वेगोस ने ढंग का डाला, 4 यार्ड का पास भी मिस पास कर रहा है वो। तो व्हाट डज ही इवन प्रोवाइडिंग टू द टीम? इन यहाँ पर एंटनी के साथ एक ही केस है, एंटनी कट इन करेगा, शॉट लेगा, कट इन करेगा, शॉट लेगा, कट इन करेगा, शॉट लेगा। भाई व्हाट द फक इज गोइंग ऑन? मतलब आपको टॉप 4 अभी आपका सिक्योर हुआ नहीं अगर आपको लग रहा है तो। एंड हर अवे ट्रिप से पहले टेन हैग कहता है कि भाई वी आर हियर टू विन द गेम, वी आर हियर टू प्रूव के वी स्टिल हैव गॉट दैट मेंटालिटी, एंड यहाँ पर हमें सीजन अच्छे से फिनिश करना है। सिर्फ कहने भर से सीजन अच्छे से फिनिश नहीं होगा। आज अगर स्पर्स जीतती है दिल भी अबव अस और हम टॉप 4 से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास एक गेम ज़्यादा है, लेकिन वो इन हैंड जो गेम है ना, वो इन हैंड गेम लग नहीं रहा जिस तरीके से हम खेल रहे हैं। और अगर ऐसा खेलेंगे, ब्राइटन हमारे धागे खोल देगी एफए कप के सेमीफाइनल में। अगर ऐसा खेलेंगे तो यहाँ पर सेविया हमें नंगा नचाएगी। एंड दिस इज नॉट समथिंग कि मैं ओवर एग्जैजरेट करके बोल रहा हूँ, ये पूरे सीजन का जो अवे रिकॉर्ड है हमारा, वो दिखाता है ये चीज़ कि हम कितने बैंग एवरेज हैं। और यहाँ पर लोगों को ये लग रहा है ना कि हम लगातार मैच जीतते जा रहे हैं। लास्ट ईयर इस टाइम पे यूनाइटेड के 47 पॉइंट्स थे
जीडी हमारा 4 का है। इट्स नॉट समथिंग कि हमने बहुत आउटरेजियस परफॉर्मेंस दे दी है। एक कैराबाओ कप ट्रॉफी ने ना सारे जो लूप होल्स है वो कवर करने की कोशिश की है। उससे पिछले सीजन में हमारे 53 पॉइंट्स थे। तो ये कोई ऐसा ब्रेक करने वाली चीज़ नहीं है। बस पता है फ़र्क क्या है कि लास्ट ईयर लिवरपूल बहुत अच्छा कर रही थी, इस बार लिवरपूल मिक्स में नहीं है। लास्ट ईयर चेल्सी अच्छा कर रही थी, इस बार चेल्सी मिक्स में नहीं है। इसलिए हम अच्छी पोजीशन पे हैं अभी कंपैरेटिवली पिछले सीजन के। लेकिन ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। पिछले साल भी हम ऐसे ही मैचेस हार रहे थे अवे पर जाकर। कम से कम हमने पिछले साल 6 गोल कंसीड नहीं किए, 7 गोल कंसीड नहीं किए। इस बार तो हम वो भी कंसीड कर रहे हैं। न्यूकासल पे जाके आप हार रहे हो, एस्टन विला पे जाके आप हार रहे हो, तो क्या करोगे आप? यहाँ पर अवे फॉर्म आपका इतना खराब है, होम पर भी आप ले दे के जीत रहे हो। वो फुलम वाला गेम आप जैसे तैसे जीते। इफ इट वाजंट फॉर दैट दोस 2 रेड कार्ड्स, हम वो मैच भी हारते, हम नहीं पहुंचते सेमीफाइनल में एफए कप के। एंड दैट इज द रियलिटी दैट वी नीड टू एक्सेप्ट। एंड उसके बाद आप देख रहे हो प्लेयर्स एक दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हैं। भाई एवरीवन शुड टेक देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं खराब खेला हूं और मुझे अपना लेवल अप करना पड़ेगा। हर अवे ट्रिप के बाद यही आती है एक्सक्यूज के इट्स रियली सैड टू से बट द अवे टीम वाज बेटर, मतलब द अदर टीम वाज बेटर। ऑब्वियसली दे वर बेटर, दैट्स व्हाट द स्कोर लाइन इज शोइंग एंड द स्कोर लाइन इज नॉट रिफ्लेक्टिंग द ट्रू स्टेट ऑफ अभी जो हमारी केस चल रही है। इट वॉज जस्ट 2-0 ऑन द स्कोर शीट बट इट कुड हैव बीन 5-0 क्योंकि हमारा एक शॉट ऑन टारगेट नहीं था। न्यूकासल क्रिएटेड मोर चांसेस देन वी हैड शॉट्स ऑन टारगेट। नाउ दैट इज द स्टेट, दैट इज द करंट स्टेट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड ये बदलेगा नहीं अगर प्लेयर्स के अंदर रियलाइजेशन नहीं आता है तो। एंड सैड रियलिटी यही है कि अगर यहाँ से कैराबाओ, अब जैसे कैराबाओ कप जीत गए, अगर एफए कप से बाहर होंगे और यूरोपा लीग से बाहर हो जाएंगे, वी आर बैक टू स्क्वायर वन। कुछ नहीं बदला, पिछले सीजन जहाँ थे वहीं आके खड़े हो जाओगे। एंड नाउ अभी ओनरशिप की न्यूज़ भी नहीं आ रही है, तो पता नहीं क्या ही होने वाला है। बट आई डोंट नो मैन, दिस team and these players are letting the club down once again, obviously letting the manager down। लेकिन कहीं ना कहीं कल की डिफीट में टेन हैग का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है।